हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट्री का द कीस स्टोरी। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर है। और करेक्टर किसका है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का चरित्र चित्रण करना है, अनिल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आपको कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी में, उसको ध्यान से देखें। देखिए इसके जो मीनिंग है हम पहले ही लिख चुके हैं, आप इनको नोट करके याद कर सकते हैं। और देखिए इसका ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। ही वॉज वेरी सिंपल, वह बहुत ज्यादा सिंपल था, साधारण था। एंड यंग मैन, और जवान व्यक्ति था। कौन? अनिल। अब कितने साल का था बताएंगे। ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल का था। देखिए यहाँ पर जो ओल्ड है उम्र को दिखा रहा है, कितने साल का? 25 साल का है। तो ये MCQ के लिए जो रेड कलर से दिखाए गए हैं MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 20 नंबर के एग्जाम में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल का था। ही वॉज टॉल, वह लंबा था, वह लंबा था। एंड लीन, और पतला था, वह लंबा और पतला था। ही इंटरेस्ट, ये सब्जेक्ट है। और देखिए वर्ब में अगर एस आ जाता है तो उसका मतलब निकलता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। ही इंटरेस्ट, वह रुचि दिखाता है या उसकी रुचि रहती है। इन स्पोर्ट, खेलों के अंदर या स्पोर्ट के अंदर। लाइक जैसे, देखिए लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना होता है वर्ब के रूप में, और कंजक्शन के रूप में होता है जैसे। तो वो स्पोर्ट को पसंद करता था। इन कौन सी वाली? रेसलिंग, इसको बोलेंगे रेसलिंग। रेसलिंग जो WWE होता है वो रेसलिंग को ये पसंद करता था स्पोर्ट के अंदर। कौन? अनिल। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है काइंड मैन, दयालु व्यक्ति। और ये जो अनिल था ये दयालु व्यक्ति था। ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया हरि सिंह से नाइसली, अच्छी तरह। सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। उसने अच्छी तरह से हरि सिंह से व्यवहार किया था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था। कौन? अनिल। ही शोज, यह दिखाता है फुल ट्रस्ट, जो अनिल है ये फुल ट्रस्ट करता है इन हरि सिंह में, तो हरि सिंह पर पक्का विश्वास दिखाता है। कौन? अनिल। बट परंतु ही किसके लिए आया? हरि सिंह के लिए आया है। ही शोज दैट मैक्स मनी, बट ये हरि सिंह इंटरेस्ट दिखाता है किसमें? पैसे में, कि पैसे कैसे बनेगा, ये कैसे कमेगा, ये कैसा आएगा। ये कौन दिखाता है इस तरह का इंटरेस्ट? ये दिखाता हरि सिंह। नेक्स्ट है अनिल टीच, अनिल पढ़ाता है। अनिल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अनिल पढ़ाता है किसको? हरि सिंह को। हाउ राइट एंड रीड, कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। कैसे लिखा और पढ़ा जाता है कौन सिखा रहा है यहाँ पर? अनिल सिखा रहा है हरि सिंह को। तो ये सारी बातें ध्यान पर रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो 20 नंबर के आते हैं MCQ। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हिज जॉब, उसकी जो जॉब है वो कैसी है? किसकी? अनिल की। अनिल मेड मनी, अनिल पैसा कमाता है, बनाता है। कैसे? वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब या इडियम्स मुहावरा कह सकते हैं। तो वह अनियमित रूप से पैसा कमाता है, इसका मतलब यह है कि कभी वो पैसा ज्यादा कमा लेता है, कभी बिल्कुल नहीं कमाता है। तो अनियमित रूप से वो पैसा कमाता है। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये पूरा मुहावरा याद रखें। आगे है ही रोट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए ज्यादातर जो कहानी मिलती है पुरानी वो पास्ट के इंडेफिनिट में मिलती है। तो ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? फॉर मैगजीन, वो मैगजीन के लिए लिखता था, मतलब अखबारों के लिए कुछ लिखता था, आर्टिकल्स वगैरह। तो अर्न, कमाने के लिए हिज लिविंग, अपनी जीविका को कमाने के लिए, मतलब जो लाइफ को स्पेंड करने के लिए खर्चा चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो वो अर्न करता था मैगजीन में अपने आर्टिकल देके। एज सुन एज जैसे ही ही गोट, सब्जेक्ट के बाद में गेट के सेकंड फॉर्म गोट, जैसे ही उसे गोट मिल गया, एक चेक मिल गया, तो ही वुड गो आउट, वह बाहर चला जाता था। एंड सेलिब्रेट, मनाने के लिए। विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ पार्टी, तो वह बाहर जाकर दोस्तों के साथ पार्टी मनाना लगता था। तो वह दोस्तों के साथ पार्टी मनाने लगता था बाहर जाकर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। ये पूरे के पूरे कैरेक्टर का निचोड़ है। लास्ट वाली लाइन में क्या आता है इसका रिजल्ट निकल के वो देखें। ही नोज, वह जानता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया एस। ही नोज, वह जानता है। कौन जानता है? अनिल जानता है। डैट की हरि सिंह रोब्ड, हरि सिंह ने लूट लिया है। हरि सिंह के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, हरि सिंह ने लूट लिया है। रोब्ड का मतलब लूट लेना। तो वह जानता है कि हरि सिंह ने लूट लिया है हिमू से। किसको? अनिल को। ऐसा होता है जो हरि सिंह है इसका पैसे चुरा कर भाग जाता है, बट ये भाग नहीं पाता है। पैसे चुरा कर जैसे जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ट्रेन में से नहीं चढ़ा जाता है,
क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है अच्छी तरीके से, तो ये वापस आनकर जहां से पैसा उठाता है वहीं पर रख देता है। रोब्ड लूट लिया, देखिए वो जानता है कि हरि सिंह ने उसको लूट लिया है, बट परंतु ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है, वह तय करता है, पहले ही तय कर लेता है कि टू फॉरगिव हिम, वह उसको माफ कर देगा, उसको माफ कर देगा। कौन तय कर लेता है? अनिल तय कर लेता है, ये पहले सोच लेता अपने दिमाग में चलो हम इसको माफ कर देंगे, बट होता क्या है कि हरि सिंह ही आ जाता है इसके पास वापस में पैसा देने के लिए, वहीं पर रख देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको कुछ मीनिंग याद होने चाहिए, जैसे कि यंग का मतलब जवान होता है, छोटा होता है, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होती है, लीन पतला तो लंबा होता है, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना होती है, स्पोर्ट होता है खेल, और रेसलिंग आप जानते हैं रेसलिंग एक खेल का नाम है। नाइसली अच्छी तरह, बिकॉज क्योंकि, काइंडमैन दयालु व्यक्ति होता है। हाउ कैसे, राइट लिखा जाता है मतलब रीड, राइट का मतलब लिखना और रीड का मतलब पढ़ना होता है। ट्रस्ट सब जानते विश्वास होता है, हाँ ये ध्यान पर रखना। ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब होता है एक इलाज करना, और यहाँ पर ट्रीटेड किया रखा है, यहाँ पर वर्ब के रूप में है तो व्यवहार करना है, नाउन के रूप में होता है, इसका मतलब इलाज, ट्रीट करना, ट्रीट करना। ओके आगे है जॉब, जॉब सब जानते हैं अर्न होती है, कमाई, अच्छा वर्ड है, तो ये मुहावरा जरूर याद रखें। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, नियमित रूप से, वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, और रोट होता है लिखा या लिखना, लिखा हो जाएगा क्योंकि पास्ट में दिखाएगा। सेलिब्रेट होता है मनाना, रोड होता है लूट लेना, नोज होता है जानना, ये नोज काफी आता है नो, और डिसाइड्स होता है तय करना, निर्णय लेना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। द थीफ्स स्टोरी, और इस चैप्टर को पढ़ने वाले फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है? गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हरि सिंह एक करेक्टर है जिसके बारे में बताना है, और ये मेन भूमिका निभाते हैं इस कहानी के अंदर, द थीफ्स स्टोरी के अंदर। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। तो देखिए आपको इसके ट्रांसलेशन के लिए इसके कुछ मीनिंग आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये मीनिंग आपके याद है हिंदी के अंदर तो आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। हरि सिंह इज अ थीफ, हरि सिंह एक चोर है। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल का लड़का है। ओल्ड का मतलब है यहाँ पर एज को दिखाएगा, तो वह 15 साल का है। ही इज द नरेटर, वह कहानीकार है, वह कहानीकार है। ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का। तो कहानी का कहानीकार कौन है? कौन है? थीफ है। कौन? हरि सिंह। किसकी? द थीफ्स स्टोरी, कहानी का जो कहानीकार है वो हरि सिंह है। और ये काफी बार मालूम किया गया है कि इस कहानी का कहानीकार मतलब नरेटर कौन है। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको देखें, क्लेवर मैन, चालाक व्यक्ति। जो हरि सिंह है ये क्या है? चालाक व्यक्ति है। ही इज वेरी क्लेवर मैन, वह बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति है। ही चेंज्ड, वह बदल देता है। सब्जेक्ट आगे वर्ब आगे सेकंड फॉर्म, वह चेंज कर देता है, बदल देता है। हिज नेम, अपने नाम को, वह अपने नाम को चेंज कर देता है, बदल देता है। एवरी मंथ, हर महीने, हर महीने वो अपने नाम को चेंज कर देता है क्योंकि वो पकड़ा ना जाए। अब बताएंगे आगे। इन ऑर्डर टू, देखिए पूरी फ्रेजल वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक पूरा चलता है। इन ऑर्डर टू के संदर्भ में, इसका बचने के, तो ये बचना चाहता है किससे? पुलिस से, अपने नाम चेंज करके। एंड हिज एम्प्लॉइज, और अपने कर्मचारियों से, जो कर्मचारी लोग हैं जिसके साथ वो काम करता है ना, वो उनसे बचना चाहता है। और किससे? पुलिस से। कौन? हरि सिंह बचना चाहता है। ही बिगेन टू, सब्जेक्ट आ गया, फिर आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। वह या उसने शुरू कर दिया टू वर्क, काम करना। कहां पर? एट अनिल, अनिल के, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है कागे के, तो अनिल के होम, घर पर। तो छोटे स्थानों से पहले एट आता है, इसी वजह से यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यहाँ पर इस वजह से यूज किया गया है। होम से पहले एट आता है। आगे है ओनली फॉर फूड, किसके? खाने के लिए, जो खाना दिया जाता है टाइम टू टाइम, उसके लिए वो काम करना चाहता है। और बट होता क्या है? विद दी इंटेंशन टू रोब, देखिए विद दी यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन में आई आ चुका है, बॉडी से पहले इसको दी पढ़ते हैं। तो विद दी इंटेंशन, उसका इरादा था, इंटेंशन था, इरादा था टू रोब, लूटने का। किसको? अनिल को। अनिल के घर पे काम करने के लिए इसी वजह से गया था कि वो उसको लूट पाए, उसका इंटेंशन यही था। हिम, उसे, एट लास्ट, आखिर में, शुरू में तो वहां पे काम करेगा, उससे बातें बनाएगा। तो बट क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, दिलचस्पी हो जाती है, इसको फ्रेंडशिप हो जाती है, तो ये लूट नहीं पाता है, वापस इसका पैसा दे देता है। आगे बताएंगे, देखो अच्छी कहानी है। हिज जॉब, उसकी जो जॉब थी वो कैसी थी? देखिए उसका काम कैसा था, उसका पेशा कैसा था। ही इज अ थीफ, वह एक चोर है, वह एक चोर है। थीफ का मतलब चोर है। और हिज रियल नेम, उसका जो असली नाम है, इज नॉट, नहीं है, उसका असली नाम नहीं है हरि सिंह। हरि सिंह, अब देखिए
हरि सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हरि सिंह इसका असली नाम नहीं है, ये चेंज कर लेता है। ही कीप्स ऑन, वह ध्यान रखता है और चेंजिंग बदल देता है नेम्स अपने नामों को, तो वह ध्यान से अपने नामों को चेंज कर देता है टू एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम पुलिस से। और दिस शोज, और यह दिखाता है, यह क्या बताता है, क्या दिखाता है, दैट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, कि उसे क्या था, बहुत ज्यादा अनुभव था, तो यह अनुभवी व्यक्ति था, ये दिखाता है। जब वो नाम चेंज कर देता है तो इससे पता लगता है कि वो क्या है, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। अब देखिए पूरी की पूरी थ्योरी का जो निष्कर्ष आता है वो ये आता है, उसको समझें। वहन हरि सिंह, जब हरि सिंह, वहन का मतलब होता है जब हरि सिंह रोब्ड, जब हरि सिंह लूट लेता है या उसने लूट लिया, सब्जेक्ट ओवर की सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। जब हरि सिंह ने उसको लूट लिया है किसको, अनिल को, तो ही कुड नॉट ब्रिंग, वह जा नहीं पाया है या खुद को लेकर जा नहीं सका था, कुड नॉट सका था, हिमसेल्फ खुद को, तो वो खुद को नहीं लेकर जा पाया था, टू रन अवे, वो नहीं भाग पाया था, विद दैट मनी, उस पैसों को लेके, तो उस पैसों को लेके वो रन अवे मतलब भाग नहीं पाया था। कौन, हरि सिंह। ही रिपेंटेड, उसने पछतावा किया, देखिए पछतावा होता है रिपेंट करना, सब्जेक्ट फिर से वर्ग की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट, उसने पछतावा किया, उसको पछतावा हुआ ऐसा बोल सकते हैं। एंड रिटर्न, और उसने वापस कर दिया है, रिटर्न का मतलब वापस कर देना, हिज मनी, उसके पैसे को। अब क्या होता है, ये आधी रात में ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है बट ये जा नहीं पाता है, तो वापस आकर जहां से भी पैसे चुराता है वहीं पर रख देता है, कौन, हरि सिंह, तो रिटर्न हिज मनी, उसका पैसे को वापस कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मीनिंग याद है ना इसके, कि नरेटर कहानीकार होता है, थीफ चोर होता है, इन ऑर्डर टू के संदर्भ में होता है, एस्केप होता बचना या फरार हो जाना, एम्प्लॉइज होता कर्मचारी, बिगिन टू शुरू हो जाना, इंटेंशन होता इरादा, एट लास्ट आखिर में, रॉब होता लूटना, रियल होता असली। और ये सारे मीनिंग अगर आपको याद है, कंक्लूजन क्या होता निष्कर्ष, रन अवे भाग जाना, रिपेंटेड होता पछतावा, रिटर्न होता वापस कर देना, ये वापस पहुंचा देना, एक्सपीरियंस्ड होता है अनुभवी। और ये आपको ये मीनिंग इसके याद है ना फ्रेंड्स, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अ लेटर टू गॉड। और इसके जो राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स हैं, तो देखिए इसका एक लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हैं, कौन सा है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन समझने के लिए इंग्लिश टू हिंदी में आपको ये मीनिंग इसके याद होनी चाहिए हिंदी में, ओके। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये हेडिंग वाइज हम लिख चुके हैं पहले ही, केवल आपको समझना है। तो पहली हेडिंग है अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति, कौन है, लेंचो है, लेंचो गरीब टाइप का व्यक्ति है, उसके बारे में हमें बताना इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, पुअर का मतलब होता है गरीब, फार्मर का मतलब होता है किसान, तो लेंचो एक गरीब किसान था, बट परंतु 1 ईयर, एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वॉज कंप्लीटली पूरी तरह हो गई थी, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह क्या हो गई थी, डेस्ट्रॉयड, एक अच्छा वर्ड है, देखिए डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना, तो डेस्ट्रॉयड हो गई, इसकी फसल नष्ट हो गई, वाई हेलस्टोन्स। अब ये हेलस्टोन्स क्या होता है, ये ओलावृष्टि होती है, जो ओले पड़ते हैं काफी स्पीड से पड़ते हैं, तो उससे फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई थी। नोबडी, कोई नहीं, नोबडी का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। देखिए जिसका मीनिंग आपको याद ना हो वो हम बोलते रहेंगे और आप लिख लेना किसी कॉपी के अंदर। तो नोबडी, किसी ने नहीं, हेल्प्ड, उसकी मदद की थी, हिम, उसकी, किसकी, लेंचो की। ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर था, कौन हो गया मजबूर, लेंचो हो गया था, उसकी फसल हो गई नष्ट, उसी का एक काम था फसल उगाना, और फसल ही उसकी नष्ट हो गई, तो उस पर खाने के लिए कुछ था नहीं। तो ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर हो गया था, एंड सैड, क्या हो गया, दुखी हो गया, सैड का मतलब होता है दुखी। अगर यहाँ पर आई आ जाता ए के बाद में, तो सैड का मतलब कहना हो जाता, तो ये सैड क्या है, दुखी है। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड, फर्म का मतलब होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में, तो उसका पक्का विश्वास था किसमें, ईश्वर के अंदर। तो आगे बताया गया है कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। हेड का देखें मतलब क्या है, हेड का मतलब क्या होता था भी होता है, और पोजीशन के लिए भी आता है। जैसे मैंने बोला आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था,
आई फैन, आई स्मार्टफोन। इस तरीके से जब भी कोई पोजीशन के लिए आता है तो हैड का यूज किया जाता है, और एक जगह होता है पास्ट के परफेक्ट में इसका यूज। तो देखिए लेंचो को पक्का विश्वास था, पोजीशन के लिए आ चुका है यहाँ पर हेड, लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर या ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई सेकेंड फॉर्म। अब दिमाग लगाओ कौन सा सेंटेंस होगा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, किसको, लेंचो को, उसे विश्वास था डेट की गॉड, जो गॉड है ईश्वर है, वुड करेगा, क्या करेगा, हेल्प, उसकी मदद करेगा। तो उसे पक्का विश्वास ये था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। हिम, उसकी इन माजरी, दुख के अंदर। अब इसको क्या हो गया है, बहुत बड़ा सदमा हो गया है, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट, और इसका जो परिवार है, जो खाना खर्चा है इसका, वो किससे चलता है, इसकी फसल से चलता है। अब ये फसल इसकी नष्ट हो गई तो क्या हो गया, वो दुख में पड़ गया है। क्या हो गया, माजरी, इन माजरी, वो क्या है, दुख के अंदर आ चुका है। और अगली हेडिंग है कि सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल होता साधारण और मासूम, वो कैसा था, एक मासूम टाइप का व्यक्ति था। तो लेंचो वॉज वेरी सिंपल, लेंचो क्या था, बहुत ज्यादा सिंपल था, साधारण था, एंड इनोसेंट, और मासूम था। तो इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, और सिंपल का मतलब होता है सीधा साधा। तो लेंचो बहुत ज्यादा मासूम और सीधा साधा व्यक्ति था। ही रोट, देखिए राइट की सेकंड फॉर्म आई है रोट, उसने लिखा, किसने, लेंचो ने, लेंचो ने लिखा अ लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखा ईश्वर को, किसने, लेंचो ने, और रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की, एंड रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की है। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, ईश्वर से उसने प्रार्थना करी, ईश्वर से उसने क्या करी है, प्रार्थना करी है, किसने, लेंचो ने, किसके माध्यम से, लेटर, लेटर में ही लिखा है। टू सेंड, उसने भेज दिया है हिम उसे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि उसने एक लेटर लिखा है ईश्वर को, और उसमें उसने रिक्वेस्ट की है कि टू सेंड, भेज दो, सेंड का मतलब भेज देना होता है, हिम उसे 100 पेसोस। तो उसने कहा है कि मुझे 100 पैसे भेज दो, क्योंकि मेरी कंडीशन है खराब, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट, और फसल से इसका गुजारा चलता है उसकी फैमिली का। तो वो ये कह रहा है किसके अंदर, लेटर के अंदर। ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट है, डिड नॉट आया है तो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, कि डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। वो ये नहीं जानता था कि यह असंभव है, ओके। बट परंतु हुआ क्या कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर में कि ईश्वर कुछ ना कुछ करके उसकी मदद करेगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मर का मतलब होता है किसान, क्रॉप का मतलब फसल, कंप्लीटली होता पूरी तरह, हेल्पलेस होता मजबूर, सैड होता दुखी, नो होता जानना, और फर्म होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इनोसेंट मासूम, और इम्पॉसिबल होता है असंभव, रिक्वेस्टेड होता है प्रार्थना करना, इनोसेंट मासूम होता है, और नो होता जानना, सेंड होता भेजना, बिलीव्ड होता विश्वास। बस आपको ये मीनिंग याद होने चाहिए, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। और पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना। और देखें इसका ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के समझने के लिए आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, आप ये नोट करके याद कर सकते हैं। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। हर रियल नेम वो सुलेखा, उसका जो असली नाम था सुलेखा था, हर रियल नेम वो सुलेखा, सुलेखा उसका नाम था जो रियल था। सिंस कब से, हर चाइल्डहुड, बचपन से, उसके बचपन से, एवरीवन प्रत्येक, उसको हर एक, हैड बीन कॉलिंग, उसको पुकारता था या कहता था, उसको क्या कहता था, हर भोली भोली। क्यों कहता था, क्योंकि इसके दिमाग पे चोट लग गई थी, सिर में चोट लग गई थी हार्ट से गिर के। हर फादर, उनके जो पिताजी थे, वॉज रामलाल नंबरदार, उनके पिता का नाम क्या था, रामलाल नंबरदार था। पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, तो ये ध्यान पर रखना, एमसीक्यू के लिए जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, वो इसी में से मालूम कर लेता है। तो ये काफी बार मालूम भी किया गया है कि भोली के पिता का नाम क्या था, तो रामलाल नंबरदार था। उनके पिता का नाम या उसके पिता का नाम रामलाल नंबरदार था। आगे है सी हैड लॉस्ट, उसने खो दी थी, सब्जेक्ट आ गया और हैड आ गया, कौन सा सेंटेंस बन गया पास्ट का परफेक्ट। सी हैड लॉस्ट, उसने खो दी थी, हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती।
टू स्मॉल पॉक्स की वजह से, ये स्मॉल पॉक्स के चेहरे पर उसके निशान आ गए थे। स्मॉल पॉक्स आप जानते हैं जो चेहरे पर निशान से पड़ जाते हैं, तो इससे उसकी ब्यूटी लॉस्ट हो गई थी, उसकी ब्यूटी खो गई थी, ब्यूटी खत्म हो गई थी। अगली हेडिंग है कि हर कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता विश्वास, तो क्या था, हर टीचर उसके टीचर ने वॉज वेरी काइंड, उसकी टीचर बहुत ज्यादा क्या दयालु थी। पास्ट का सिंपल है ये भी, उसकी टीचर बहुत दयालु थी, टू हर उसके लिए, भोली के लिए, उसके लिए दयालुपन था उसके अंदर। सी गैव उसने दिया, सब्जेक्ट आगे बढ़ के आगे सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म गैव होती है, उसने क्या दिया, हर उसे क्या दिया, कॉन्फिडेंस विश्वास दे दिया है। शी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया। देखिए रिफ्यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड होती है, सब्जेक्ट ओवर की सेकंड फॉर्म फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, उसने मना कर दिया था टू मेरी शादी करने से विशंबरनाथ से। ये जो रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, जो 20 नंबर के मालूम किए जाते हैं। तो क्या किया, सी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया टू मेरी शादी करने से विशंबरनाथ से। हु यहाँ पर कंजक्शन के रूप में आया है, जिसका मतलब होता है जो, नहीं तो इसका मतलब कौन भी होता है। ओके, हु जो डिमांडेड, जिसने मांग की थी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की उसने मांग की थी, और वो भी कैश में, फ्रॉम हर फादर उसके पिताजी से, इन डोरी दहेज के अंदर। तो दहेज में उसने 5,000 रुपए की मांग की थी। अब इसका क्या हो गया है, आत्म सम्मान बढ़ गया है, और ये क्या करती है, अब वो देखें, हर सेल्फ रेस्पेक्ट, अब उसका क्या हो गया, आत्मसम्मान बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, पढ़ लिख कर, हर सेल्फ रेस्पेक्ट उसका आत्मसम्मान, अब इसके अंदर आत्मसम्मान आ जाता है, ये पढ़ लिख कर अच्छी बन जाती है, इसका दिमाग अच्छा चलने लगता है। सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना या कहना, और आस्क की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यही होती है। उसने पूछा हर फादर अपने पिताजी से कि टेक ले लो बैक वापस हिज मनी, अपना पैसा, उसने अपने पिताजी से कहा कि अपना पैसा वापस ले लो, फ्रॉम विशंबरनाथ से। अब ये जो विशंबरनाथ है इसी से तो इसकी शादी हो रही थी, बट ये क्या निकला, लालची निकला। इसने 5,000 रुपए कैश मांगे, किसमें, दहेज के अंदर। तो अब क्या हुआ, इसका आत्मसम्मान बढ़ गया है, एंड रिफ्यूज्ड, और उसने मना कर दिया टू मेरी शादी करने से, विद हिम उसके साथ, विद का मतलब साथ, तो किसके साथ, विशंबरनाथ के साथ उसने शादी करने से मना कर दिया है। आगे है, अगली हेडिंग है कंक्लूजन का मतलब होता है निचोड़ या निष्कर्ष किसी भी चीज का, और यहाँ पर निचोड़ किसका है, इस करेक्टर का है। तो देखिए निष्कर्ष क्या है, शी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा, डेट सी निडंट, उसे कोई जरूरत नहीं है, नीड, देखिए नीड के साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है निडंट, नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म निडंट, उसने मना कर दिया है। देखिए सी क्यों आ रहा, और सी यहाँ पर क्या है, एक लड़की है, भोली है, उसके लिए बार बार यूज किया गया है। देखिए सी निडंट, उसे कोई जरूरत नहीं है, गेट मैरिड, शादी करने की। देखिए शादी करने के लिए हमेशा गेट का यूज किया जाता है, तो उसे शादी की कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब सी वुड सर्व, वह उनकी सेवा करेगी, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, देम उनकी, इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में, तो उनके बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करेगी। उसने अब ये कहा है, किसने कहा है, भोली ने कहा है। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, और एमसीक्यू के लिए जो 20 नंबर के मालूम किए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आपको ये मीनिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे रियल असली होता है, चाइल्डहुड बचपन होता है, एवरीवन प्रत्येक होता है, और कॉलिंग होता पुकारना या कहना, स्मॉल पॉक्स चेचक के निशान पड़ जाते हैं, ये या चेचक होता है। आगे है रिफ्यूज्ड, मना कर देना, मेरी शादी करना, डिमांडेड मांग करना, ये सारे के सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान होता है, और कॉन्फिडेंस विश्वास होता है, और पेरेंट्स माता पिता, निडंट होता कोई जरूरत नहीं। ओके, नीड के आगे नोट होता है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये मैरिड, सब जानते हैं, सर्व सेवा होती है। अब ये सारे के सारे अगर आपको मीनिंग याद हैं तो आप ये सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेंड्स, मैडम राइट्स द बस, और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। और देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करते हैं, बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए। ओके, ये सारे मीनिंग आप नोट कर लेना और याद कर लेना, और इसका ट्रांसलेशन देखें, काफी आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना,
अब प्रस्ताव में बताया जाता है किसके बारे में, जो करेक्टर है उसके बारे में बताया जाएगा। वल्ली वॉज अ 8 year old गर्ल, वल्ली थी अ 8 year old गर्ल, 8 साल की लड़की। देखिए यहाँ पर जो ओल्ड आया है, ओल्ड यहाँ पर एज को दिखा रहा है, वैसे ओल्ड का मतलब पुराना होता है, तो यहाँ पर क्या है 8 साल की लड़की थी। कौन, वल्ली। हु जो, अब ये हु क्या है, हु का मतलब यहाँ पर कंजक्शन के रूप में आया है, जिसका मतलब निकला यहाँ पर जो, ये कंजक्शन के रूप में है। कंजक्शन का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को कोई वर्ड जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। हु का मतलब जो, लिव्ड रहती थी, तो बल्ली 8 साल की लड़की थी जो रहती थी इन अ विलेज, एक गांव के अंदर। जो बल्ली थी एक गांव में रहती थी। ओके, आगे देखिए ये हेड का केस क्या है। यहाँ पे हेड यहाँ पर पोजीशन के लिए यूज हुआ है, पोजीशन मतलब अधिकार के लिए। जैसे आपको बोलना है मेरे पास मार्कर था, आई हैड ए मार्कर, मेरे पास मार्कर था। जब भी कोई सी चीज आपके पास पास्ट में कोई चीज होगी तो हेड से बने वो सेंटेंस, और प्रेजेंट में होगी तो हैज या हैव से बनेगा। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसका कोई साथी नहीं था इन द स्ट्रीट, उसकी गली में, मतलब उसके एरिया में जहाँ पर उसका घर था वहां पर उसका कोई साथी नहीं था खेलने के लिए, वो अकेली थी। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हर डिजायर, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा क्या थी। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर गर्ल, वह बहुत ज्यादा मजबूत या पक्के इरादे वाली लड़की थी, या पक्के इच्छा वाली लड़की थी। उसकी क्या इच्छा थी बताएंगे। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, सबसे पक्की जो डिजायर थी वो थी, क्या थी, टू राइड, सवारी करना, द बस की, वंस एक बार। तो उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी फ्रेंड्स वो थी कि वो एक बार बस की सवारी करें, वंस एक बार। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा पास टाइम मतलब टाइम को पास करना, एक तरीके से समय को गुजारना। समय को कैसे गुजारती थी। इट वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी हो जाती थी। इट वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी हो जाती थी। इन द फ्रंट, के सामने। इन द फ्रंट पूरा चलता है, इसका मतलब निकला के सामने, डोर पे, दरवाजे की, तो वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। ओके, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी। अब वो खड़ी होकर अपना टाइम पास करती थी। वॉचिंग, देखती थी, वॉचिंग देखती थी। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। जब वो खड़ी हुआ करती थी उस टाइम पर, तो क्या हुआ करता था उस टाइम पर, वो देखती थी, वॉचिंग करती थी। इन द स्ट्रीट, गली में, उसकी गली में, उसके एरिया में क्या हो रहा है वो ये देखती थी। आउटसाइड, बाहर की तरफ। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा क्या इसका कंक्लूजन आता है। शी डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड, शी डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती थी, वह पसंद नहीं करती थी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वह पसंद नहीं करती थी। टू बी कॉल्ड, कहलवाना, अ चाइल्ड, एक बच्ची, तो वह पसंद नहीं करती थी कि उसे कोई बच्ची बोले। ओके, आगे है शी वॉज वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर थी, ब्रेव थी, एंड मोर, और अधिक, वाइजर, बुद्धिमान थी, देन की अपेक्षा, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बहादुर और क्या थी, बुद्धिमान थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो लड़की है छोटी सी है, कितने साल की है, 8 साल की है, और ये अकेली ही बस से घूमने जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहादुर है। क्योंकि इस एज में बच्चे डरते हैं बाहर जाने से, वही बस के अंदर। और यहाँ पर क्या है, मोर वाइजर, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। बुद्धिमान का मतलब यहाँ पर क्या है, और इस वाइजर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान इसलिए आया है क्योंकि ये जो लड़की है बल्ली, ये क्या करती है, सारा टाइम टेबल चेक करते हुए जाती है, किस टाइम पर बस आएगी, किस टाइम पर यहाँ से निकलेगी, सारा कुछ टाइम चेक करती है। तो दिखाता है ये वाइजर है। देन की अपेक्षा, अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा, ऑफ हर एज, अपनी उम्र की, जो इसकी उम्र की लड़कियां हैं वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान और क्या थी, ब्रेव, बहादुर थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, ये मीनिंग इसका याद करने हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना होता है, हु का मतलब जो, लिव्ड मतलब रहती थी, पास्ट में बोलेंगे ना इसको। आगे है हैड नो प्लेमेट्स, प्लेमेट्स क्या होता है, साथी, स्ट्रीट होती है गली या उसका एरिया जहां पर वो रहती थी। हर डिजायर, उसकी इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत या पक्का, डिजायर इच्छाएं होती हैं, इरादे होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट होता सबसे पक्की, ये सबसे मजबूत, ये सबसे दृढ़। स्ट्रॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्ग की। डिजायर इच्छा होती है, सब जानते हैं। टू राइड होता सवारी करना, द बस, वंस होता एक बार। वॉचिंग होता देखना, स्टैंडिंग होता खड़े होना। इन द फ्रंट के सामने पूरा चलता है, डोरवे, दरवाजा होता है। और वॉचिंग होता देखना, हैपनिंग होता होना, हैपनिंग। स्ट्रीट होती है गली, आउटसाइड होता बाहर।
कोल्ड होता है कहलवाना, चाइल्ड होता बच्ची, एज होता उम्र, देन की अपेक्षा वाइजर बुद्धिमान होता है, और मोर होता अधिक, और ब्रेव होता बहादुर, और कंक्लूजन आप जानते हैं क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।